कादम्बरी के पठन पाठन में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में मैं कादम्बरी के प्रारंभ में मंगलाचरण के पश्चात आप हेडिंग देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया है सज्जन दुर्जनयो स्तुति ही निंदे, यानी सज्जन की स्तुति और दुर्जन की निंदा। ऐसा किया गया है। क्यों किया गया? कथा है। कथा के प्रारंभ में ही कथा, मोरल ऑफ द स्टोरी आजकल सभी लोग सुनते हैं, तो कथा के प्रारंभ में ही ये बताया दिया जा रहा है कि सज्जन स्तुति, सज्जनों की स्तुति करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, दुर्जनों की निंदा करनी चाहिए। प्रसंग इतर है लेकिन मुझे याद आ रहा है, हमारे हिंदी के कवि क्या कहते हैं कि अगर आप दुर्जनों का विरोध नहीं करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा महापातक है। चाणक्य को देखिए, पद्मानंद, नंद वंश का विनाश कर दिया। बहुत सारे वीर लोग थे लेकिन किसी ने नहीं किया विरोध। इनको कष्ट उठाने पड़े लेकिन बुराई तो मिटी। महाभारत में देखिए, वो दृश्य याद कीजिए, चीर हरण वाला, गुरुजन, पिता समान धृतराष्ट्र, परदादा भीष्म पितामह, सबके सब विद्यमान रहे लेकिन दुर्जन की निंदा नहीं कर सके, वचनों में बद्ध हो करके। तो ऐसी परिस्थितियां भी नहीं आनी चाहिए। तो शायद इसी चीज़ को सीखने की इच्छा से वे आगे कह रहे हैं कि सज्जन दुर्जन यो स्तुति निंदे। अब आगे सज्जन की प्रशंसा और दुर्जन की निंदा की जाएगी। प्रथम श्लोक है। प्रथम श्लोक में वो क्या कहा जा रहा है? तो प्रथम श्लोक में भी कह रहे हैं कि अकारण आविष्कृत वैर दारुणाद सज्जनात् कस्य भयम न जायते, विषम महारिव यस्य दुर्वचः दुःसह सुदुस्सहम सन्निहितम सदा मुखे। क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि अकारण आविष्कृत वैर दारुणात् असजनात् कस्य भयम न जायते, महामहे मुखे सुदुस्सहम विषमैव यस्य मुखे सुदुस्सहम दुर्वचः सदा सन्निहितम्। देखिए कितनी अच्छी बात बताई जा रही है। कह रहे हैं कि आविष्कृत, कथाया नियमानुसृत्य, कथा के नियम के अनुसार शुरू में दुर्जन और सज्जन की प्रशंसा और निंदा और प्रशंसा की जाती है। दुर्जन की निंदा, सज्जन की प्रशंसा। उस प्रक्रम में क्या करें? अकारण आविष्कृत वैर दारुणा। क्या करें? अकारण यानी निर्हेतु, बिना किसी कारण के, आविष्कृत यानी प्रकाशित करने वाले। फिर क्या करें? प्रकाश, वैर दारुणा, वैर, आपसे दुश्मनी, विरोध, भीषणात्, मतलब अकारण ही, बिना किसी कारण से जो किसी से दुश्मनी करता है, वैर करता है, जो जिसके से एक कह सकते हैं कि शत्रुता लेता हो, अकारण ही, कोई कारण नहीं है। जैसे कई बार कहते हैं ना कि क्यों लड़ाई कर रहे थे? कुछ नहीं, बस लड़ने का मन किया। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो आप कुछ नहीं कर रहे हो, कोई रीज़न नहीं है, लेकिन वो लड़ते रहना चाहते हैं, आपसे शत्रुता लेते रहे। तो ऐसे असज्जनात्, असज्जन से, दुर्जनों से कस्य भयम न जायते, किसको भय नहीं उत्पन्न होगा? अर्थात सबको उत्पन्न होगा। सबको भय होता है ऐसे लोगों से जो अकारण ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, अकारण ही आपसे दुश्मनी करते हैं। उसके पश्चात क्या कह रहे हैं आगे? तो आगे कह रहे हैं कि कश्य भयम न महा अहे, यानी कि विषा, महान, अहे सर्पस्य, महान सर्प के मुख से, सदा मुखे, मुख से, आनने, मुख से, सुदुस्सहम अति दुर्भीषणम, सुदुस्सहम यानी जो सहन से भी परे हो, जिसको आप सह नहीं सकते हैं, उससे परे हो, ऐसे दुस्सह, सहन से ऊपर जो है। तो क्या कह रहे हैं आगे? दुस्सहम यानी कि जो विष है, विष
इव, विष इव, विष के समान है। विष मतलब जो महान सर्प है उसके मुख से जैसे विष निकलता है, और ऐसा विष जो कि सहन करने योग्य नहीं होता, सीधा मृत्यु को प्राप्त करवा देता है, इतना भयंकर विष होता है। तो ऐसे विष के समान क्या कह रहे हैं, तो आगे कह रहे हैं कि दुर्वचः सन्निहितम सदा मुखे, कि ऐसे ही दुर्वचन क्या है, किनके मुख पे सन्निहित रहता है, तो कह रहे हैं दुष्ट वचन ऐसे दुर्जनों के मुख में हमेशा बना रहता है। मतलब देखिए दुर्जन की बात क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो दुष्ट असज्जन व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति अकारण ही वैर लेते हैं, अकारण ही दुश्मनी लेते, अचानक ही अकारण आपका विरोध करते हैं, ऐसे लोगों से सबको डर लगता है। मतलब उनको पता है कि वो विरोध करेगा। कई बार कहते हैं कि कोई कार्य प्रारंभ किया आपने और उनके विरोध के कारण आप सही होते हुए भी हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। कई बार अकारण ही आप क्रोधवश कुछ अनुपयुक्त कदम उठा लेते हैं। तो ऐसे लोगों से किसको भय नहीं होता। अब उसकी तुलना की गई कि ऐसे लोग कैसे होते हैं, तो करे जैसे महान विशाल काय सर्प के मुख से हमेशा विष निकलता रहता है, वैसे अगर आप मुख में जाएंगे सर्प के मुख में कि नहीं 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 मैंने तो सर्प को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं तो कुछ नहीं, उसके मुख में जाएंगे तो आप बचेंगे नहीं, क्योंकि उसके अंदर से अकारण विष निकल रहा है। और विष जब जाएंगे तो विष का प्रकोप आपका होगा ही, विष का प्रभाव पड़ेगा ही आप पर। वैसे ही कुछ जो ऐसे दुर्जन लोग हैं उनके मुख में हमेशा ही दुर्वचन हमेशा ही उनके निकट रहता है, सन्निहित रहता है। सन्निहित समझते हैं, जैसे आटे को जल के साथ गूंथते हैं तो आटा और जल एक दूसरे से सन्निहित हो जाते हैं। ऐसे भोजन बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, सूजी चीनी घी सब आपस में सन्निहित हो जाते हैं। ऐसे ही ऐसे जो दुर्जन लोग हैं उनके मुख में हमेशा ही दुर्वचन, दुष्ट वचन, नकारात्मक वचन हमेशा सन्निहित रहते हैं, युक्त रहते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें हमेशा ही बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। इससे अगले श्लोक में बढ़ते हैं। अगले श्लोक में पुनः वो तुलना कर रहे हैं, दुर्जन की बात करते हुए क्या कह रहे हैं, दुर्जन और सज्जन में अंतर बताते हुए कह रहे हैं, कटु क्वणन्तो मलदायका खलास्तु दन्त्यलं बंधन श्रृंखला इव मनस्तु साधु ध्वनि भी पदे पदे हरन्ति संतो मनुनूपुरा इव। अब देखिए इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें दो मतलब तुलना की गई है आपस में, और तुलना करके इसमें छंद तो वही वंशस्त्र है, जतऊ तो वंशस्त्र मुदीरितम जरऊगा, और अलंकार संश्रेष्टि है। तो कैसे है, कटु क्वनंतो मलदायका खलास्तु दंत्यालम बंधन श्रृंखला इव मनस्तु साधु ध्वनि भी पदे पदे हरन्ति संतो मनिनो पुरा। कैसे कह रहे हैं आगे, तो आगे बताते हुए कहते हैं कि कटु क्वनंतो, कटु यानी जो तीक्ष्ण होता है, कटु जो चुभता है, क्वणंत यानी ब्रुवंतः बोलते हुए, ऐसी ध्वनि की बात कर रहे हैं जो चुभता है, एकदम कटु ध्वनि। जैसे मेरे लिए सबसे बड़ा जो व्यक्तिगत रूप से कटु ध्वनि, फर्श पे कोई कुर्सी मेज या बिस्तर को खींचता है तो जो आवाज़ आती है वो मेरे कानों को चुभता है, अंदर तक मैं जो कहते हैं ना कि रोम रोम खा, वो मेरे लिए बहुत कटु ध्वनि होता है। तो ऐसे ही कटु ध्वनि जिसे आप सहन नहीं कर पाते, हमें कितने भी अच्छे मूड में हो, कितने भी अच्छे मनोभाव में हो, लेकिन आपका भाव एकदम से खराब हो जाता है। तो ऐसे कटु ध्वनि को उत्पन्न करने वाले फिर क्या करें, इतना ही नहीं, मलदायका, मिथ्या कलंक आरोप का, मलदायक मल उत्पन्न करता है, उससे क्या है, गंदगी उत्पन्न होता है, उससे गंदगी उत्पन्न होता है, छूने पर उसमें मैल होता है। कि ऐसी कौन सी चीज़ है भाई कि जो कटु ध्वनि भी उत्पन्न करती है, मल भी उत्पन्न करती है, छूने पे गंदा करें।
खलास्तु, खलातु, खल लोग, दुष्ट लोग ऐसे ही होते हैं, दुष्ट लोग ऐसे ही होते हैं। फिर क्या करें, बंधन श्रृंखला इव, बंधन श्रृंखला इव, बंधन श्रृंखला इव, बंधन श्रृंखला इव। ऐसे कौन से कटु बंधन श्रृंखला होते हैं? तब यहाँ पे कह रहे हैं कि अलम, अलम यानी कि अत्यर्थम, तुदंती, तुदंती यानी कि पीड़यंती, पीड़ित करते हैं। खल लोग, दुष्ट लोग कैसे पीड़ित करते हैं? तो सबसे पहले तो क्या कह रहे हैं कि वो कड़वा वचन बोलते हैं, बहुत ही कड़वा वचन। फिर क्या कह रहे हैं कि मिथ्या कलंक का आरोप करेंगे, बेवजह आरोप करेंगे। उसके बाद उससे क्या होता है कि आपका स्वयं का मन एकदम दूषित हो जाता है, गंद उसमें एक तरह से मतलब क्या कह सकते हैं कि इतना दूषित हो प्रदूषित हो जाता है, उसको मतलब फिर साफ करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर क्या कह रहे हैं कि ऐसे लोग होते कैसे हैं? तो कह रहे हैं बंधन श्रृंखला, जैसे लोहे की जो बंधन जंजीर होती है, और जो आवाज़ कैसे करेगी, लोहे की जो जंजीर है, बेड़ी है, वो जब बजेगी तो कौन सा वो मतलब आपको मधुर ध्वनि बनाए। लोहे की जंजीर एकदम से आवाज़ करती है बेकार सी, और आपस में मतलब कोई उनका कितना भी सुंदर बना दीजिए, वो उसमें जंग लगे होते, उसको स्पर्श करेंगे तब भी जंग लग जाएगा। तो मतलब ना तो आवाज़ अच्छी, ना बनावट अच्छी, और ना स्पर्श करने पे आपको कोई मतलब अच्छा स्पर्श देगा, सुख देगा, वो भी दुख देगा, गंदा कर देगा आपका हाथ। अब दूसरे चले, मनस्तु साधु ध्वनि भी, कि और इसके विपरीत क्या कह रहे हैं कि साधु जन, जो सज्जन हैं, वो कैसे होते हैं? तो कह जा रहे हैं साधु सज्जन जन है, तो कह रहे हैं कि पदे पदे हरंती साधु ध्वनि भी, पद पद पे जब बोलते हैं तो जैसे कहते हैं ना, उसके तो शब्दों से, उसके तो शब्दों में फूल झड़ता है, फूल बरसता है। तो ऐसे पद पद पे इतना मधुर ध्वनि बोलते हैं कि उनके बोलने से ही हमेशा ही मतलब वचन आपको आकृष्ट करते हैं। कहते हैं ना कि वाण्येव अलंकृति, वाणी ही एकमात्र, वाण्येव समलंकरोति पुरुषः, पूर्ण ये है, ना अलंकृता मूर्धजा, वाणी ही है जो आपको अलंकृत करती है। आपका जो शब्द है ना, वो आपकी पहचान है, इसको व्यर्थ ना गंवाएं और आप शब्द ना कहें, क्योंकि यही आपकी वास्तविक पहचान है। आप कितने भी अच्छे हैं, आप मुंह खोले कुछ शब्द बोले, आपका सारा व्यक्तित्व वहीं धूमिल हो जाता है। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, दुर्जन का तो बता दिया, कटु भी बोलते हैं, छूने पे गंदगी उत्पन्न होती है उसमें, और बड़ा ही मतलब कर्कश बोलते हैं, हमेशा ही दुख देते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, सज्जन कैसे होते हैं? कह रहे हैं वो ये लोग साधु ध्वनि, इतना साधु ध्वनि बोलते हैं कि हमेशा ही आपको आनंदित करते हैं, आकृष्ट करते हैं। कैसे करते हैं? तो कह रहे हैं मनु नुपुराइवा, जैसे मनु नुपुर, नुपुर यानी जो पायल होती है, पायल में जो घुंघरू होते हैं, जैसे स्त्रियां या बच्चियां या युवतियां जब चलती हैं तो उसकी जो एक मधुर आवाज़ आती है नुपुर की, वो आवाज़ जैसे आपको आकृष्ट करती, पग पग पे छन छन, ऐसा ही शायद होता होगा, आवाज़ सुने होंगे आप सब भी। तो वैसा होता है, वो आकृष्ट करते हैं। तो ये सज्जन और दुर्जन में उन्होंने अंतर प्रस्तुत किया है। अब उसके बाद फिर आगे बताते हुए, आगे एक और श्लोक है, उस श्लोक की चर्चा हम लोग अगले में करेंगे। उसमें सज्जन और दुर्जन का उसमें भी अंतर किया हुआ है। तो अभी इन दो श्लोकों का ही, कि जिसमें सज्जन और दुर्जन, पहले में सज्जन की निंदा की गई और दूसरे में दुर्जन की निंदा की गई और दूसरे में सज्जन की प्रशंसा की गई। धन्यवाद।